अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर ललाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस के 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। गुज़िश्ता हफ्ते को भारी बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिराने के पेश नजर श्रीनगर लेह शाहराह को इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तौर पर आमदराफ्ती के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद द्रास और सोनमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों मुसाफिर और सब्जी से लदी गाड़ियां दरमांदा हो गई थी। ताहम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तूदे को साफ करने के लिए मशीनरी और मजदूर को काम पर लगाकर शाहराह से गुज़िश्ता रोज बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया और आज बीकन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सोनमर्ग से दरमांदा गाड़ियों को करगिल की तरफ रवाना किया गया। एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद आज श्रीनगर लेह शाहराह को यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर हल्कों से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। पार्लिमानी उमर कमेटी के चेयरमैन दिलावर मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर को लोकसभा के उम्मीदवारों के तौर पर खड़ा करने का फैसला किया है। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को तेज करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के के उधमपुर में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रायपुर जम्मू में 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को कुटवा में एक और बड़ी रैली से खिताब करेंगे। साबिक मरकजी वज़ीर शाहनवाज हुसैन 13 अप्रैल को डोडा में एक रैली से खिताब करेंगे। उधमपुर डोडा सीट पर पहले मरहले में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी, जबकि जम्मू रियासी सीट पर दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। भारतीय फिजाइया IAF के एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में हंगामी लैंडिंग की, ताहम इस दौरान गैर मुनक़सिम खितों और ऊंचाई की वजह से हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। ताहम जहाज में सवार दोनों पायलट महफूज है और उन्हें करीब तरीन एयरबेस पर पहुंचा दिया गया है। इधर IAF ने इस वाक़े की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए महकमा सेहत और तिबी तालीम ने जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में काम के दिन और अवकात बढ़ा दिए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और DGCs में रिपोर्टिंग का नया वक्त सुबह 9 बजे होगा, जबकि छुट्टी का वक्त हफ्ते के अलावा तमाम दिनों में शाम 5 बजे होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में हफ्ते के अलावा तमाम दिनों में हफ्ते के दिनों में सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग और शाम 5 बजे, दोपहर 1:30 से 2 बजे तक लंच ब्रेक के साथ रिलीफिंग टाइम दिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि हफ्ते को रिपोर्टिंग का वक्त सुबह 9 बजे होगा और छुट्टी का वक्त दोपहर 1:30 पर होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पॉलिसी में मुबैना गफलत से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की हिदायत देने की मांग वाली दूसरी मफाद आमा अर्जी भी मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की अर्जी पर गौर करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या सदर के दायरा इख्तियार में आता है। तमाम अदालत ने तबसरा किया कि वज़ीर आला पर मुनहसर है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव समेत 14 अरकान पार्लियामेंट ने आज राज्यसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लिया है। सोनिया गांधी राजस्थान से मुंतखब होकर ऐवान बाला में पहुंची है, जबकि अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की नई इमारत में हल्फ दिलाया। कर्नाटक से कांग्रेस लीडर अजय माकन, उत्तर प्रदेश बीजेपी लीडर RPN सिंह और मगरबी बंगाल से बीजेपी के सांबक भट्टाचार्य भी इन 14 लीडरान में शामिल है, जिन्होंने राज्यसभा के रुकन के तौर पर आज हल्फ लिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके केजरीवाल ने जेल से तमाम अरकान असेंबली को पैगाम भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्ली वाले को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
हर रुकन असम्बली अपने इलाका दौरा करे और लोगों के उनके मसाइल पूछे कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसका जो भी मसला है उसे हल करे। मैं सिर्फ सरकारी महकमों के मसाइल हल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें लोगों के दीगर मसाइल के हल भी कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उनका कहना था कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा खानदान है, मेरी वजह से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। ईरान के शहर रासिक और चाबहार में बेक वक्त 2 पुलिस मिलिट्री पोस्टों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुलिस मिलिट्री पोस्ट पर हमले में मुलव्वस 8 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक कर दिए गए, जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। ईरान के नायब वज़ीर दाखिला बराए सिक्योरिटी पुलिस ने कहा कि चाबहार और रासिक में बेक वक्त हुए जैश उल अदल के हमले को मुकम्मल नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द ऑपरेशन में मारे गए हैं। 17 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद में हमला किया था, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। गजा में इसराइली हमले लगातार जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी जाँ बहक और 83 जख्मी हो गए हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में जाँ बहक फलस्तीन हो गई है, जबकि 75,577 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, इसमें मजीद 3 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। इसराइल ने गजा में इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को धमकाने के लिए हमला किया। इसराइल चाहता है कि इमदादी कारकुनान गजा से बाहर निकल जाए और फलस्तीनी भूख का निशाना बनते रहे। चलिए, ये थे टॉप 10 खबरें। अब सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की बारामुल्ला से, जहां पे बारामुल्ला में पुलिस की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई सख्त है और आज बारामुल्ला के टंगमर्ग में 20 लाख रुपए मालियत की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बारामुल्ला से, जहां पे बारामुल्ला के टंगमर्ग में एक मंशियात फरोश की जायदाद को आज पुलिस ने जब्त किया है और टंगमर्ग में करीबन 20 लाख रुपए की मालियत की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी ये जायदाद और शुमाली कश्मीर बारामुल्ला जिला में मंशियात फरोश के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की गैर मनकुला जायदाद को कुर्क कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बारामुल्ला पुलिस ने फारूक अहमद मीर, वल्द गुलाम मुहिद्दीन मीर, साकिन जासपुरा टंगमर्ग नामी बदनामी जमाना मंशियात फरोश की 20 लाख रुपए मालियत की जायदाद को मुंसलिक किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई NDPS एक्ट 1985 के मुतालिक दफात के तहत अंजाम दी गई और इस सिलसिले में पुलिस थाना टंगमर्ग में FIR दर्ज है। बारामुल्ला पुलिस की तरफ से तहकीकात के दौरान इस जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर हासिल शुदा जायदाद के तौर पर हुई है और पुलिस ने मजीद कहा कि जायदाद पहली नज़र में मंशियात फरोश की तरफ से नशावर और अद्वियात और साइकोट्रॉपिक मवाद की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी, जिसे आज पुलिस ने जब्त किया है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। करीबन गुज़िश्ता एक हफ्ते से श्रीनगर लेह शाहराह ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद थी, ताहम अब शाहराह पर जो दरबंदा गाड़ियां हैं उनको करगिल की तरफ रवाना किया गया, उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली, क्योंकि कई दिनों से मुसाफिर बरदार गाड़ियां और माल बरदार गाड़ियां दोनों गाड़ियां शाहराह पर फंस चुकी थी, जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ताहम आज मुसाफिरों के लिए राहत है, क्योंकि श्रीनगर जो लेह शाहराह है उसको बिलाखिर आज ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया और जो दरमानदा गाड़ियां हैं फिलहाल उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई। आपको बता दें कि एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद श्रीनगर लेह शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते को बाहरी बर्फबारी और बर्फानी तूरी गिराने के पेश नज़र श्रीनगर लेह शाहराह को इंतजामी की तरफ से एहतियाती तौर पर आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद द्रास और सोनमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमानदा हुई थी। ताहम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे को साफ करने के लिए मशीनरी और मजदूरों को काम पर लगाकर शाहराह से गुज़िश्ता रोज़
बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया और आज बीकन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सोनमर्ग से दरमांदा गाड़ियों को करगिल की तरफ रवाना किया गया। पहले मुसाफिर और उसके बाद टाटा मोबाइल जिनमें सब्जी गाड़ियां थी उनको छोड़ दिया गया। और इस हवाले से बीकन का मजीद कहना था कि अगर सूरत हाल ठीक रही तो शाहरा को मुकम्मल तौर पर दोनों अतराफ से गाड़ियों के लिए बहाल किया जाएगा। जोजिला से गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा मजीद तफसील दे रहे हैं। जैसे कि पिछले कहीं 10 दिनों से जो है जोजिला पास में किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था और बिल आखिर आज जो है 4 तारीख को फिर एक बार जोजिला पास को बहाल किया गया है। और पिछले कई दिनों से जो दरमिंदा मुसाफिर थे, चाहे फिर सोनमर्ग साइड से हम बात करें या फिर मीनामर्ग द्रास साइड से बात करें, काफ़ी दरमिंदा मुसाफिर थे जो दोनों साइड से फंसे हुए थे। और आज बेहतरीन इकदाम फिर एक बार जो है BRO की तरफ से उठाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया गया। और आज आप खुद देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब द्रास पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं दरमिंदा मुसाफिर हैं जो फ़िलहाल इस साइड भी फंसे हुए हैं। तो लगातार जिस तरह आप तक रोज़ हम अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि जोजिला पास के हवाले से किस तरह के सूरत हाल हैं, और आज बेहतरीन तरीके से फ़िलहाल जोजिला पास में सोनमर्ग से कारगिल जो है द्रास साइड गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है। तो फिलहाल वहीं हम बात करते हैं तो सराहने की बात होगी BRO की जो टीमें हैं, बिल्कुल जो प्रोजेक्ट विजय की टीम है उनकी तरफ से 0 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद बेकन के अहाते में भी काम किया गया और दिन रात मेहनतों के बाद अब प्रोजेक्ट विजय और बेकन की तरफ से जोजिला पास को करेक्ट किया गया और जोजिला पास को बहाल करके आज गाड़ियों को जो है सोनमर्ग से करगिल की तरफ जाने की इजाज़त दी। और आज बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं और बताया जा रहा है रोड में स्नो क्लियरेंस का काम भी बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो दूसरी ओर जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिलखुसूस SHO द्रास और SDM द्रास भी जोजिला पास में इस वक्त हैं और सूरत हाल देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए किस तरह के इकदाम होंगे। तो फिलहाल तक की बड़ी खबर, आज फिर बेहतर तरीके से जोजिला पास में ट्रैफिक का सिलसिला देखने को मिला। तमाम पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ जो लाइट मोटर व्हीकल्स में लोड कैरियर्स की बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से जोजिला पास के उस पार फंसे हुए थे, आज सभी लोगों को यहाँ पे पहुँचाया गया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोजिला पास से अभी आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, आप जो है अभी जोजिला पास से आए हैं, किस तरह के सूरत हाल हैं और पिछले कई दिनों से वहाँ पे जो है पैसेंजर गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई थी, तो किस तरह का क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? रास्ता पूरा स्लेट की वजह से थोड़ा बंद था, जहाँ पानी मा था वो सब उनमें बहुत स्लेट आ रहा था, इसीलिए आज जो मौसम ख़राब हुआ था उस वक्त बर्फ़ बस 3 इंच था, वो तो पिघल गया, इसीलिए थोड़ा पानी माथा में थोड़ा वो स्लेट था वो सफाई करके छोड़ दिया। क्या लगता है कितनी गाड़ियाँ सोनमर्ग साइड में फंसी हुई हैं? क्या अभी जो लोड कैरियर गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ सभी को जाने की इजाज़त दी है? सबको जाने की इजाज़त, टाटू मेल, पैसेंजर गाड़ी सबको जाने की इजाज़त दे दी। मिला के कितनी? चलिए, राहत की सांस मुसाफिरों ने ली क्योंकि एक हफ्ते के बाद बिलाखिर जो श्रीनगर लेह शाहरा उसको बहाल कर दिया गया और जो मुसाफिर वहाँ पे फंसे थे उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि अपनी पार्टी ने आज लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आपको बता दें कि वस्ती कश्मीर से मोहम्मद अशरफ मीर को टिकट मिली है और वहीं जनूबी कश्मीर यानी अनंतनाग राजौरी पूंछ नशिस्त से जफर मनहास को मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें कि पार्टी सीनियर लीडर दिलावर मीर ने यह ऐलान किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर हलकों से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और 2 उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। पार्लिमानी उमूर कमेटी के चेयरमैन दिलावर मीर ने श्रीनगर में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने अनंतनाग राजौरी से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर को लोकसभा उम्मीदवारों के तौर पर खड़ा करने का फैसला किया है। जनूबी कश्मीर यानी अनंतनाग
की निशस्त जो है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही मियां अल्ताफ को उम्मीदवार नामजद किया है। साथ ही साथ DPAP गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने अभी तक श्रीनगर सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और श्रीनगर सीट से पहले उम्मीदवार का नाम का ऐलान आज किया गया और मोहम्मद अशरफ मीर अपनी पार्टी से श्रीनगर से लोकसभा उम्मीदवार होंगे और श्रीनगर सीट से ये पहला उम्मीदवार है जिसका नाम सामने आया है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में दीगर पार्टियां भी श्रीनगर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। काफी देर से आप इस इंतजार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है उम्मीदवारों के हवाले से। आज हम ने फैसला लिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का हम ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। जहां तक जम्मू प्रोविंस का ताल्लुक है, वी आर नॉट दैट स्ट्रांग इन जम्मू प्रोविंस, सो व्हाई शुड वी फील्ड एनी कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू प्रोविंस। हम वहाँ स्ट्रांग नहीं है, हमारी पार्टी उतनी मजबूत वहाँ नहीं है कि हम। चलिए, जम्मू सूबे के हवाले से भी अपनी पार्टी ने फैसला सुनाया और कहा कि जम्मू सूबे में उनकी गिरफ्त मजबूत नहीं है, इस हवाले से वो जम्मू सूबे से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना 3 रोज़ा दौरे पर, ज़िला रियासी के 3 रोज़ा दौरे पर है, जिसके तहत ज़िला में मुख्तलिफ मकामात पर लोकसभा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और प्रोग्राम के दौरान आज जो उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की, रविंदर रैना ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जम्मू का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क के वज़ीर दाखिला 9 तारीख को जम्मू में एक अज़ीमुश्शान रैली से खिताब करेंगे, जिसके बाद 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कुटवा में एक अज़ीमुश्शान जलसे से खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा 12 अप्रैल को है और 12 अप्रैल को वज़ीर आज़म मोदी उधमपुर में जम्मू के लोगों से खिताब करेंगे। इस मौके पर रविंदर रैना का शानदार इस्तकबाल किया गया और तकरीब में लोगों की एक ख़ास तादाद ने शिरकत की। रविंदर रैना ने इस मौके पर कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जम्मू आगमन पर एक भव्य रैली का आयोजन उधमपुर के अंदर किया गया है, जहां लाखों की तादाद में जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र की जनता और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र की जनता उस रैली में भाग लेगी। एक भव्य रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर के अंदर किया है। वहीं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 9 अप्रैल को जम्मू नॉर्थ में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां एक भव्य
रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी 10 अप्रैल को कठुआ के अंदर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से दिल से मोहब्बत और प्यार करता है और इसलिए 12 अप्रैल की जो उधमपुर में होने वाली राजनीतिक जो जनसभा है वो एक भव्य जनसभा होगी, जिसमें जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से एक जनसैलाब, एक जनसमंदर अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने, देखने, उनके दीदार करने पहुंचेंगे। और वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की भव्य रैली जम्मू ग्रामीण क्षेत्र जम्मू नॉर्थ में होगी। वो रैली भी अपने आप में एक गजब की रैली होगी। सर, जिस तरह से लोकतंत्र का हम पर्व मनाने जा रहे हैं और एक वोट की बहुत अहमियत होती है, लेकिन तलवाड़ा के माइग्रेंट में रह रहे लोगों को अभी भी लोग अपने राजनीतिक अधिकार से वंचित हैं। उनका मांग है। चलिए 9, 10 और 12 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जम्मू के दौरे पर होंगे और जम्मू के लोगों से खिताब करें। आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं और आज यूथ कन्वेंशन का इनकाद पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया था, जिसमें पार्टी के यूथ कारकुनों और दीगर लीडरों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस एनसी के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सूबे में कांग्रेस की हिमायत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो आने वाले इंतखाबात में जम्मू सूबे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों जम्मू सूबे में हैं और वहां कांग्रेस पार्टी की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी कश्मीर के तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी और कांग्रेस के साथ मिलकर मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो उस हवाले से दिल्ली भी जाएंगे, जिसके बाद आइंदा इलाही अमल जो है वो वाज़ा होगा। पीडीपी के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीदवार मैदान में उतारना पार्टी का अपना फैसला होता है और ये पीडीपी ने अपना फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और दीगर लीडर भी कन्वेंशन में मौजूद थे। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल कटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।